Hello student, welcome to Spandan Academy. Today we read History of 7th class chapter 5th Fundamental Rights and Duties के जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसके आगे हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है कि मैं शिक्षक ने कहा, मतलब ये है, इसमें बताया है कि ये जो घटना सुनाई गई थी, ललिता ने कहा था कि ठेकेदार उसका शोषण कर रहे हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार बनाना किसी भेदभाव के नागरिकों को शोषण से बचाता है। इस अधिकार का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती से काम नहीं लिया जा सकता, अर्थात कोई व्यक्ति एक काम छोड़कर दूसरा काम करना चाहता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा उसे नियम से कम मजदूरी या खराब परिस्थितियों से जबरदस्ती काम कराने पर मजबूर भी नहीं किया जा सकेगा। बंधुओं मजदूरों से शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का हनन होता है, क्योंकि उसे मजबूर होकर एक ही जमींदार या ठेकेदार के पास काम करना पड़ता है। 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से कारखानों, खदानों या ऐसे अन्य कई खतरे वाले कार्य नहीं करवाए जा सकते। इसी तरह बच्चों से गलीचे बनवाना, कांच की चूड़ियों का उद्योग, माचिस उद्योग में काम कराना आदि भी गलत है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या आता है कि भारत के जो संविधान में सभी नागरिक अपने अपने धर्मों का पालन करना, मतलब अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, उनको अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने से कोई रोक नहीं सकता। सभी अपने अपने तरीके से उपासना कर सकते हैं, इसके लिए सब स्वतंत्र हैं, क्योंकि भारत में सब तरह के धर्म के लोग रहते हैं। सो सभी तरह के धर्म के लोग सब अपने धर्म अपना सकते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना धार्मिक काम कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो भारत में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो उनकी अपनी अपनी संस्कृति है, हमारा अपना संविधान इन सभी संस्कृतियों की भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक, ऐसा धर्म मानने वाले या भाषा बोलने वाले जिनकी संख्या कम है, वर्गों को भी अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है। इस तरह की विभिन्न संस्थाओं को सरकारी सहायता बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार एवं अधिकार। इसमें है, भारत का जो संविधान है समस्त नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, अतः संविधान में इसके लिए पर्याप्त एवं प्रभावपूर्ण सुरक्षा दी गई है। इसके लिए सरकार या कोई भी नागरिक दूसरे व्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं कर सकता। संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत नागरिक अपने अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय जा सकता है। न्यायालय उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और संकटकालीन स्थिति में सरकार मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकती है। इसके बाद आता है स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन, महिलाओं के हेतु विशेष प्रावधान। तो महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान क्या बताए हैं? तो भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, जिसमें है कानून के समक्ष लिंगीय समानता, है ना, महिला पुरुष में समानता होनी चाहिए। महिलाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों को सकारात्मक विभेद का प्रावधान है, जैसे राज्य सेवा आयोग में आयु सीमा की छूट, रोजगार के समान अवसर एवं समान काम के लिए समान वेतन, पंचायत और नगर पालिकाओं में सीटों का जो आरक्षण होता है उसमें उनको प्रावधान दिया है। दूसरा है कार्य के लिए उपयुक्त एवं मानवीय वातावरण प्रदान करना और प्रसूति लाभ सुनिश्चित करना, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध गतिविधियों को रोकना, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर बनाना और शोषण और जो पोषण होता है
उस स्तर को सुधार करना, कमज़ोर वर्ग की जो महिलाएं होती हैं, जो शैक्षणिक व आर्थिक हितों को उनका बढ़ावा देना। फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल कर्तव्य। इसके बाद आते हैं मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य क्या होते हैं? जैसे अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। अपने कर्तव्यों को निभा से हम अधिकार सुरक्षित रहते हैं। तो ये कर्तव्य कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक नागरिकों द्वारा संविधान, राष्ट्र के आदेशों, संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करना चाहिए। तो ये सभी के लिए है। अपनी स्वतंत्रता को सुदृढ़ रखने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदेशों का पालन करना चाहिए। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना और उसे एकता के सूत्र में बांधे रखना चाहिए। सभी देशवासियों को धर्म, भाषा और जाति एवं वर्ग के ऊपर उठकर राष्ट्रभक्त बनना चाहिए। भाईचारा एवं एकता की भावना का विकास करना चाहिए। संस्कृति और परंपराओं का महत्व समझने तथा उनकी रक्षा करना चाहिए। प्रकृति संपदा, जल, नदी, तालाब, अन्य वन प्राणियों की रक्षा करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानवता की भावना को उत्तरोत्तर बढ़ाना चाहिए। हिंसा से दूर रहकर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना चाहिए। राष्ट्रहित में बढ़कर भाग लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ अन्य भी कर्तव्य होते हैं, जैसे ईमानदारी से भ्रष्टाचार को रोकना, कानूनों का पालन करना, मताधिकार का उचित प्रयोग करना, सार्वजनिक पदों से जनता को हित से सदुपयोग करना, अपने ग्राम, नगर और सार्वजनिक हित कार्यों के लिए सहयोग प्रदान करना और असहाय लोगों की मदद करना। इस प्रकार हमारे प्राप्त अधिकारों से हमारा विकास होता है और विकास के रास्ते खुलते हैं, परंतु हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों के प्राप्त अधिकारों का हनन नहीं करें। तो ये हमारे संविधान का मूल कर्तव्यों के विषय में हमारे को बताया है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।